बहलाया, भोले लोगों को बहकाया, ईश्वर से हो बड़ा ये कह अपने को पुजवाया। तू बड़ा ये कहे अपने को पुजवाया। जग मिथ्या है ये फरमाया, जग मिथ्या है ये फरमाया, ज्योतिष के बताने वालों ने जड़ पत्थर उसको समझ लिया, साकार बताने वालों ने। कुछ सियानों ने मस्तानों ने, कुछ ताबीज गंडे दोनों ने, हाँ कुछ सियानों ने मस्तानों ने, कुछ ताबीज गंडे दोनों ने। कुछ संडों ने मुस्टंडों ने, कुछ गंगा जी के पंडों ने, कुछ संडों ने मुस्टंडों ने, कुछ गंगा जी के पंडों ने। भोली जनता का, भोली जनता का खून पिया इन माल उड़ाने वालों ने। जड़ पत्थर उसको समझ लिया, साकार बताने वालों ने। और ऐसे ही नहीं, इतने सारे प्रपंच रचाई हैं इन्होंने। इनको स्वामी जी ने पोप कहा है। क्या कहा है? पोप कहा है। इनका पेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को पढ़ना। चौबे जी सारा माल भी उड़ा गए, चौबे जी लड्डू भी उड़ा गए, और ऊपर से आधा किलो फिर हलवा भी उड़ा गए। वो कहते मुझे लगता था कहीं इनका पेट ना फट जाए, इतना माल खा लिया इन्होंने। लेकिन तड़के ही देखा जा करके फिर दंड लगा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। तो इनका भरने वाला नहीं है। ऐसे ही लोगों ने जनता का लूट लूट करके भरा है। आपने सुना होगा कोयला घोटाला, आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत सारे घोटाले सुने। लेकिन यह धार्मिक घोटाला क्या है? ये धार्मिक घोटाला है। लोगों को वो बताया गया जो था ही नहीं, और जो था वो बताया ही नहीं। तो है ना धार्मिक घोटाला। इसलिए कहा है प्रपंचियने को रच करके ईश्वर की भक्ति छुड़वाई। प्रपंचियने को रच करके ईश्वर की भक्ति छुड़वाई। इन पेड़ों और पहाड़ों की, इन पेड़ों और पहाड़ों की पूजा मानव से करवाई। इन कंकड़ पत्थर, इन कंकड़ पत्थर मिट्टी के भगवान बनाने वालों ने। जड़ पत्थर उसको समझ लिया, साकार बताने वालों ने। सृष्टि के रचयिता ईश्वर को अवतार बताने वालों ने। जड़ पत्थर उसको समझ लिया, साकार बताने वालों ने। ये बाबूजी और एक सज्जन और 100 रुपये देकर उत्साहवर्धन करने धन्यवाद।
मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पूजा किसकी करनी है तो हमने जाना ही नहीं। पूजा किसकी करनी चाहिए तो आपने सुना होगा पंचायतन पूजा। अरे पूजा करो 5 देवों की, जग में जो सुख तुम चाहते हो। 5 देवों की पूजा करो। लेकिन क्या हमने उनको जानने का प्रयास किया? जो घर में हमारे माता पिता बैठे जिनकी पूजा करनी थी उसकी हमने की ही नहीं। जो हमारे गुरु आचार्य है जिनसे हमें मार्गदर्शन मिला, मार्ग पर चलने का तरीका मिला, सलीका मिला, उनके प्रति कभी श्रद्धा ही लेकर के नहीं आए। वो अतिथि, वो विद्वान जो कभी अचानक हमारे घर में आते हैं, हमें उपदेश करके जाते हैं, उनकी भी हमने सेवा नहीं की। वो माँ, वो पिता, वो आचार्य, वो गुरु और वो समाज के ऐसे ऐसे लोग जो कई बार अपने अनुभव से हमें भटकने से बचा लेते हैं, उनकी भी हमने पूजा नहीं की। पूजा की तो किसकी की? उसकी की कि जिसको उस पूजा की जरूरत ही नहीं थी और पता भी नहीं है। जिस समय भीष्म पितामह से पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, पितामह संसार में दुख का कारण क्या है? कमाल हो गया। ये महाभारत रामायण इत्यादि हमारे वो ऐतिहासिक ग्रंथ है कि जिनको अगर हम पढ़ लें अच्छे से तो जीवन जीने की कला आ जाएगी। भीष्म पितामह से पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, पितामह संसार में दुख का कारण क्या है? तो पितामह कहते हैं कि महाराज मैं तो संसार में दुख के 2 कारण मानता हूं। कितने? एक अविद्या और दूसरी गरीबी। जो व्यक्ति गरीब है वो भी सुखी नहीं हो सकता और जो व्यक्ति अविद्या में डूबा हुआ है वो भी सुखी नहीं हो सकता। ये दोनों व्यक्ति दुखी पाते हैं। लेकिन जब यही प्रश्न स्वामी दयानंद से किया तो ऋषियों की तो बात ही अलग होती है। ऋषि जो तर्क देते हैं, जो बोलते हैं, वो मानो क्या वो ईश्वर से साक्षात करके ही बोलते हैं, वो सत्य ही बोलते हैं। तो ऋषि कहते हैं, जब उनसे पूछा महाराज आप संसार में दुख का क्या कारण मानते हैं, दुख क्यों है? तो ऋषि कहते मैं तो संसार में दुख का एक ही कारण मानता हूं और वो क्या है? अविद्या। बोल दीजिए, अविद्या। अविद्या। इसीलिए ऋषि दयानंद ने डंके की चोट पर आर्य समाज के नियमों में लिखा, 8वां नियम लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। वृद्धि करनी चाहिए। ये तो कह दिया और ये भी कह दिया साथ में, जब तक कोई व्यक्ति इस अविद्या में डूबा रहेगा तब तक वो सुखी हो ही नहीं सकता। हाँ, जो केवल विद्या को जानता वो भी सुखी नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ ही साथ जानता है और इन दोनों को जान करके यथा योग्य प्रयोग करके, उपयोग करके वेदानुकूल आचरण करता है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। लेकिन क्या हम इन बातों को समझे या नहीं समझे? हम तो उन लोगों को हमने पूजना शुरू कर दिया कि जो उस योग्य ही नहीं थे, उनको योग्य समझो तो सम्मान के भी योग्य नहीं थे। साईं बाबा को आप ले लेंगे, साईं को भगवान बना करके बैठा दिया। लेकिन साईं क्या ऐसा था? साईं को तो अगर कहेंगे जैसे आप, उससे तो आप भी अच्छे हो। यहां जितने बैठे हो आप साईं बाबा से लाख गुना बेहतर हो, लाख गुना बता रहा हूं। वो तो अच्छा का आदमी भी कहलाने के लायक नहीं था, ऐसा गिरा हुआ आदमी था। लेकिन उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? घरों में पूजे जा रहे हैं, साईं की आरती हो रही है। अरे तुम्हारा नाश नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? 33 करोड़ देवी देवता बताते, जबकि है नहीं 33 प्रकार के, तो मान लो तो उन्हें ही पूज लेते। साईं बाबा के पीर मजारों पे घुस गए, पीर मजारों पे जाकर के और वहां जाकर के चर्चा करने लगी। कैसी भारी भूल हुई थी और क्या दिलों ने ठान लिया जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया। और पत्थर तक रुक जाते तो भी चलता, इन्होंने तो उस इंसान को, उस पाखंडी को भी ईश्वर मान लिया जिसके जीवन में एक अच्छा आचरण करने योग्य कोई काम भी नहीं देखा। और जिनको ये ठेका दिया नहीं, ठेका ले लिया कि हम धर्म के प्रचारक हैं, हम लोगों को सुख का रास्ता बताएंगे, हम लोगों को पूजा करने कराने का तरीका बताएंगे, वो लोग भी अपने पेट भरने में लग गए। उन्होंने भी नहीं बताया। वो तो बैठ करके कहते हैं देखो अब जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो खड़ी हो जाएंगी और कृष्ण के प्रेम में डांस करेंगी, नाचेंगी, और ये धूर्त बैठा हुआ देखता है। होता है था नहीं होता है? ये पूजा। नाचना बुरा नहीं है,
लेकिन भक्ति के नाम पर उन महिलाओं का अपमान करना और गंदी गंदी हरकतें करना, क्या ये पूजा है? ये पूजा नहीं है, पूजा के नाम पर पाखंड है। क्या है? इसी का विरोध ऋषि दयानंद करते हैं और इसीलिए लिखते हैं अविद्या का नाश करना चाहिए। इसकी चिंता इनको नहीं है बिल्कुल भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी दो बात करते हैं, लेकिन क्या करे, वो राजा है, मजबूर है, सत्ता भी तो लेनी है, सत्ता नहीं होगी तो करेंगे क्या। लेकिन क्या कहते हैं, देखो काशी में जाते हैं, काशीनाथ माथा टिकाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, शिव की उपासना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सब करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और कहते हैं, समझने वाले समझ जाओ, जब तक ये देश अविद्या अंधकार में, पाखंड में, अंधविश्वास में डूबा रहेगा, तब तक ये उन्नति नहीं कर पाएगा। अब समझने वाले समझ जाओ, मूर्ति पूजा करनी शायद, क्या पता उनकी मजबूरी भी हो, वोट लेनी है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात भी कह रहे हैं। तो उस व्यक्ति को पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप सभी से कह रहा हूं, आर्य समाज तो खुलेआम कहता है, और इसीलिए आर्य समाज स्थापित किया था ऋषि दयानंद ने। पहले जानो फिर मानो, विद्या का प्रचार, अविद्या का नाश करते चलो, इसीलिए आर्य समाज की आवश्यकता पड़ी थी। बड़ा सुंदर लिखा खेमचंद जी ने, क्या लिखते हैं, कि एक तरफ पाखंड बढ़ा है, एक तरफ बेईमानी, और ये सब किस नाम पे? पूजा के नाम पे। ध्यान रखना, हम सच्ची पूजा कराएंगे, हम सच्ची कराएंगे। अरे नहीं किसी को चिंता आ रही है, समाज को परेशानी, बोलो है ना, है ना, है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। ओ एक तरफ पाखंड बढ़ा है, एक तरफ बेईमानी, नहीं किसी को चिंता आ रही है, समाज को परेशानी, बोलो है ना, है ना, है ना। अंधविश्वासी मनुष्य देश का भला नहीं कर पाए, अंधविश्वासी मनुष्य देश का भला नहीं कर पाए, पुतपरस्ती में अंधे होकर हानि बहुत उठाए। मंदिर सोमनाथ का था, हीरे जवाहरात का था, अरे मंदिर सोमनाथ का था, हीरे जवाहरात का था। मूर्ति के बल पर ही पंडे कर बैठे नादानी, बोलो रे बोलो, रे बोलो है ना, बोलो है ना, बोलो है ना, बोलो है ना। और गीत तो बड़ा है, पूरा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, क्या सैयद पीर भूत से डरना अंधविश्वास कहा था, सैयद पीर भूत से अंधविश्वास कहा था, ईश्वर का विश्वासी इनसे कभी नहीं भय खाता, ईश्वर का विश्वासी इनसे कभी नहीं भय खाता, अपनी नहीं सुरक्षा की लूटी चोरों ने देवी, अपनी नहीं सुरक्षा की लूटी चोरों ने देवी, गुंडे ले गए आंख निकाल के, है शाकुंभरी कहानी, बोलो है ना, है ना, है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। और एक ही समाधान है, क्या है? एक ही रास्ता है, क्या है? इसीलिए तो पड़ी है जरूरत आर्य
झंडे के नीचे जनता जो नहीं आई आज की, ये देश नहीं बच पाएगा, पहुंच रसातल जाएगा। ये देश नहीं बच पाएगा, पहुंच रसातल जाएगा। और खेमचंद के इस भांति मिट जा सब नाम निशानी। बोलो, अब तो बोल दो, बोलो है ना, है ना, है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। ओ एक तरफ पाखंड बड़ा है, एक तरफ बेईमानी, बेईमानी, नहीं किसी को चिंता आ रही है, समाज को परेशानी। बोलो है ना, है ना, है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। ओ एक तरफ पाखंड बड़ा है। ये अविद्या अंधकार ही आपके दुखों का, हम सबके दुखों का कारण है। जिस दिन ये अज्ञान का, विद्या का पर्दा हट जाएगा, पूजा का यथा योग्य शब्द समझ में आ जाएगा, तो सच्ची पूजा करनी शुरू कर दोगे। और सच्ची पूजा क्या है? चाहे वो ईश्वर हो, चाहे आप हो, हम हो, चाहे जड़ हो, जैसी उसको आवश्यकता है, जैसी उसकी योग्यता है, जैसा उसके साथ व्यवहार उचित है, वो ही व्यवहार करे, यही उनके प्रति सच्ची पूजा कहलाएगी। ऋषि तो यही कहते थे, यही समझाने जनाने आए थे। आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। समय हो चला है। मंत्री जी पहले आ जाया करो, समय लेने आ जाते हो, समय देते नहीं आते हो, शुरू में नहीं दिखाई देते हो, हम पहले ही आ जाते हैं। खैर, और भी कार्य उनको देखने पड़ते हैं। तो मैं आप सभी के सामने निवेदन करने लगा हूं चलते चलते, क्या कि ऋषिवर तो आया था जग को जगाने, अरे किया जो उपकार उसने सबको बचाने। मर्जी आपकी है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने। गुरुवर तो जगाने, किया जो उपकार उसने सबको बताने। चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे ना माने। गहरी अविद्या के अंधकार में समाज सोया था, सब कुछ खोया था हमने अहंकार में। पाप और पाखंड के बाजार में बढ़ते जा रहे, नजर न आ रहे धर्म के आसार में। धर्म क्या है हम सबको आया बताने, धर्म क्या है हम सबको आया बताने। और एक काम और किया उन्होंने, वेदों को दोबारा जो आया पढ़ाने, वेदों को दोबारा जो आया पढ़ाने। और एक साथ बोल दीजिए मेरे साथ चलते हुए, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने। ऋषिवर तो आया था जग को जगाने, धर्म क्या है हम सबको आया बताने। दूसरों के जख्मों पे मरहम लगाने, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे ना माने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। लगभग जहां से समय मैंने प्रारंभ किया था बिल्कुल वहीं आकर के रुक गया है। लगभग 1 घंटा आपने पूजा किसकी करे, क्यों करे, पूजा का अर्थ क्या है और गलत पूजा क्यों करते हैं, क्या कारण है, इन सब विषयों पर इस एक विषय से बांधते हुए थोड़े से विचार मैंने आपके बीच में रखे। आप सबने ध्यान से सुना। जिन जिन लोगों ने उत्साहवर्धन किया उनका भी धन्यवाद। यहीं पर वाणी को विराम। बोली भारत माता की, जोर से बोलिए महर्षि दयानंद की। सभी का धन्यवाद।